और तुम लोगों के लिए भी ये आखिरी वार्निंग है। रामू इस घर में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब लोग आराम फरमाना शुरू कर दो। एक रामू गया है इस घर से, उसके बदले में 10 रामू आ जाएंगे। और वैसे भी झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने के लिए किसी को पीएचडी की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो तुम जैसे लोगों की जो इस देश में भरे पड़े हैं। तुम तीनों यहाँ रुको, बाकी सब चले जाओ। जाओ अपना अपना काम करो। हमारे बाबूजी ये कंगन ही खरीद रहे थे। अब जज साहब को ही दिखाएंगे, तो 1 मिनट पे छोड़ देंगे हमारे बाबूजी को। अच्छा, 1 ही मिनट पे छोड़ देंगे? हाँ? तू तो घनी होशियार लगे हैं? तू मारे जगह में रहकर मारी कुर्सी पे बैठकर देख, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं कोर्ट कचहरी के मामले में। और सबसे बड़ी बात, अरुण बता रहा था रामू काका ने खुद बयान दिए कि गाड़ी वही चला रहे थे, तो उसका क्या? ये पहली तो हम भी नहीं बुझा पा रहे हैं, पर देखिए ना, अरुण भाई बोले क्या आप हमारी मदद कर देंगे? थैंक गॉड। कहाँ थी तुम? माफी रानी साहब, वो सर्वेंट एजेंसी से रामाधीर की जगह कोई नया आदमी आया है, तो बस उसी में थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी। बुलाओ उसे। जी। गुड मॉर्निंग रानी साहब। इसे घर के नियम कानून समझा दो। जी। उसकी जरूरत नहीं है रानी साहब। ये देखिए, मैंने ना सबके कामकाज का एक प्रेजेंटेशन बनाया और इसमें ना सब लिखा हुआ है कि कब किसको कौन सा का। कुमुद, जस्ट एक्सप्लेन इन द जॉब। कुछ पैसे ले जाए, टिकट कराना है। चलते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डेट एडवोकेट जी। हाँ ठीक है, थारे बाबूजी छूट जाएंगे। आओ जी, आपकी खोई हुई इज्जत हम लौटा कर रहेंगे और आप पे लगे इस लांछन को हम मिटा देंगे। वादा है हमारा। दांतों में बैक्टीरिया की ग्रोथ, प्लेग और गम डिसीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप जो बोले हमें पसंद आया, फर अंग्रेजी में। लेकिन ये जो दूसरा चॉकलेट आप देंगे ना, वो हमारे लिए नहीं, हमारी बहन के लिए। रात से कुछ खाया नहीं है, बोले थे बाबूजी को लेने जा रहे हैं, अभी तक आए भी ना वापस। अपने बाबूजी को छुड़ाए बिना हम कहीं नहीं जा रहे हैं। चलो। दवाई उसे नहलाए है। बट स्टिल इतनी मिर्च, इतना तेल दिल के लिए अच्छा नहीं होता। अरे मिर्ची शरीर में गर्मी पैदा करती है और सारे दुख परेशानियां पसीना बनकर बाहर। और दिल का ऐसा है डॉक्टर साहब, जब तक तेल में नहाया हुआ लबालब करारा समोसा ना मिल जाए ना, आत्मा तृप्त न होती हमारी। देखिए, नजर न लगे या फिर पेट दुखेगा हमारा। ओह माय गॉड। कियारा की फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम शाम को आएंगे। ओके। क्योंकि किसी के गवारपन ने हमारी पूरी सुबह बर्बाद कर दी। लिए गुरूर है बिटिया। हम आते हैं। हाँ, तुम सामान बांधो।
यहाँ पे तो पोशाक ही नहीं है। बाबूजी बोले कि उनकी पोशाक यहीं पे रहेगी। शांति काकी से पूछते। काम चोरी और तेरे जैसी तीखी छोरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तो जा यहाँ से। बिटिया, हमारा वो यूनिफॉर्म ना भूलना। पिंको चलो यहाँ से। अरे सामान तो बांध लेंगे। 2 जोड़ी कपड़ा 2 घंटे से बांध रहे हो तुम। लाओ यहाँ, चलो यहाँ से, बहुत हो गया, एक पल नहीं रहेंगे। चलो। रानी, ये कुछ खाना बांध दिए हैं। पोशाक हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, पर हमारे बाबूजी के लिए महत्व रखता है। 20 साल अपना जिंदगी वो पोशाक को अपनी पहचान बनाकर जिए हैं। वो 20 साल शांति काकी, जो उन्होंने अपने बच्चों से मीलों दूर रहकर इस शहर में उस पोशाक की सेवा में गुजारे हैं, और वही पोशाक आज किसी और को दे दी। तारा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन अब हम नौकरों की जिंदगी ऐसे ही है। अरे इंसान से ज्यादा तो इस घर में पड़े सामान की कीमत है, तो बस सही सोच की। चलते, चल पिंकू। रानी, सुन तू क्यों नहीं समझती है? अरे ये दुनिया कच्चा खा जाएगी हम छोटे लोगों को, अगर हम इनके सामने दब के ना रहे तो। तू भले ही औकात बदलने की बातें करती रहे, लेकिन ध्यान में रख, औकात कभी ना बदलेगी। हम कुत्ते हैं और कुत्ते ही रहेंगे। कुत्तों के नाखून कितने भी बड़े ना, लेकिन वो शेर नहीं कहलाते हैं, रहते हैं गली के कुत्ते। हम भी वही सही टेम लेकर आना चाहते हैं। इस औकात और हैसियत में बटे इस जग में अपनी खुद की जगह बनाना चाहते हैं, अपना टीम लाना चाहते हैं, और वो हम लाकर ही रहेंगे। अब अपने बक्से में बाबूजी की रिहाई की उम्मीद और हमारा फुल सम्मान को लिए हुए हम तो चलेंगे। जय माता रानी। चल पिंकू। पूरा परिवार अपराधियों का है। बाप खूनी है और बेटी चोर है। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है, हमारे बाबूजी खूनी नहीं है और हम चोर नहीं है। और रही बात बक्सा देखने की, हम खोल देते हैं, देख लीजिए। देखा चल, बस की बात नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी इसने नहीं की है। अपना काम ठीक से कीजिए, पता कीजिए कि रानी साहब की घड़ी कहाँ खो गई है। इस घर के कुछ नियम, कुछ कानून हैं, उन्हें ठीक तरह से समझिए। यहाँ सबके साथ इंसाफ होता आ रहा है और वही होता आएगा। Is that understood? ठीक हुआ सर। I apologize. ये सामान बांध लीजिए और आप जा सकती हैं। वीर,
ऑल अबाउट फियर एंड रिस्पेक्ट। जब तक ये लोग हमसे डरेंगे वो हमारी इज्जत करेंगे। सो प्लीज ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम अपना हॉस्पिटल संभालो और राजघराना संभालना हमें आता है। हिडन हियरिंग जिसे कहते हैं, जब भी कुछ मैजिकल साउंड इन पॉइंट्स पे पड़ती है ना, तो हमारा माइंड एक हैप्पी स्टेट में चला जाता है। इट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। जैसे बारिश की बूंदों का जमीन से मिलना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का परफेक्ट कॉर्ड लगना, एक माँ का प्यार से अपने बेटे को I have to hurry, Papa. I'll talk to you later. वीर, छोड़ मेरा। इस थाली में खाओगे, उसी में छेद करोगे। छोड़। छोड़ेंगे आप? Honesty, it's the best policy. बिना बताए आ गए, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी बाऊजी की सीख को कभी नहीं झुकने देंगे। चल पिंकू, जय माता रानी। क्योंकि तुमने एक बार भी हैरी का बैकग्राउंड चेक करना ठीक नहीं समझा। Am I right? अब जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे। रामू की जगह कौन लेगा उसका फैसला हमारा होगा, और हम जानते हैं हमें किसको रामू की जगह देनी है। कौन जलेगा? शुरू में चलता है, फिर ठीक हो जाएगा। ए पिंकू, खड़ा देख कर आया, चल सामान बांध। हाँ, राधा मौसी इंतजार कर रही है ना? चल चल चल। लीजिए आपका बक्सा। अगर आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो गए हैं तो चलिए, छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हालत भले ही टूटी फूटी हो, पर इरादे हमारे माता रानी की कृपा से एकदम मजबूत है। हाँ, ही लीजिए, हो गया इंतजार। बहन, बहन, वो देखना कैसे वो बच्चा एकदम ठंडा ठंडा गोला खा रहा है। प्लीज एक। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब इधर इतना बड़ा मैटर चल रहा है और तुमको वो बर्फ का गोला खाना है। थोड़ी सी किस्मत, जी तोड़ मेहनत और बोरी भर धीरज, ये सब जब एक साथ मिलता है ना, तभी जीत का घोल तैयार होता है। बुझे? बुझे। वो देख, वो बाबूजी के वकील है का? अरे वकील बाबू, जय माता रानी। जय माता रानी। अरे हम रानी है, आपके दफ्तर आए थे ना हम अपने बाबूजी का केस लेकर।
और रानी सा क्या काम करते हैं? अरे आप बात तो किए थे अरुण भाई से। और जौहरी बाजार में जो दुर्घटना हुआ था, हमारे बाबूजी को पुलिस वाले ले गए थे, याद है? आप फीस के नाम पर हमारा सोने का कंगन लिए थे, इसी हाथ में था। और आप ये भी बोले थे कि 2 दिन में हमारे बाबूजी छूट जाएंगे। अरे वकील हूँ, सुनार नहीं। कंगन क्यों लूंगा? कांच की चूड़ी की औकात ना है तारी, सोने की कंगन की बात कर रही है हमारे सामने। अरे जिन करेंगे। रामू हमारे घराने का सबसे पुराना नौकर था और चीजें कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, उसे फेंका नहीं जाता। और वैसे भी रामू पे लगाए गए इल्जाम हमारे और हमारे घराने की लेवल दोनों को नीचे गिरा सकती है। और वैसे भी हमारा मानना है कि पैसा किसी भी इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होता है। तो चौधरी की फीस हम भरेंगे। जी रानी साहब, इतना बड़ा एहसान। हमारे तो बलिया में ऐसे कोई बात हो जाती थी। ये तुम्हारा बलिया नहीं है, को अपना काम करने दो। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा यकीन है कि अब बाबूजी जल्दी छूट जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे जेल से। पर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आपने हमारी इतनी मदद की, आप जो बोलेंगी हम उसे करेंगे। 5:30 बजे तक लौट आना, तुम्हारी जॉब के सिलसिले में बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बंद गोभी वाला चना फूल गोभी कैसे बन गया? ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, पर दोबारा आएंगे पूरी तैयारी के साथ। बाबूजी, हम अपना टीम लाकर रहेंगे, तुमने सिखाया ना हमको। कुछ तो छुपा रहे हैं बाबूजी उस दुर्घटना के बारे में, और वजह जानना तो इस वक्त हमारे लिए सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। सारी दुनिया बाबूजी को नौकर नौकर कहती रही, पर हाँ, तूने ही साबित कर दिया कि नौकर का बच्चा भी अफसर बन सकता है। बस ये प्रमाण पत्र आज तेरे काम आएगा। और हाँ, हमको अपने साथ लगाए रखना, हम तेरे सारे काम कर देंगे, खाने के डब्बे से लेकर पोशाक को इस्त्री करने तक। बस दिहाड़ी लेंगे, 10% तेरी तनख्वाह का। अच्छा, अब तू हमको गणित सिखाएगा? चल चल, तू अपना इंटरव्यू देकर बता, कैसे देगी रानीसा को? अच्छा बताते हैं। जैसे ही हम रानीसा से मिलेंगे ना, ये सब उनके सामने रखेंगे और बोलेंगे, माई सेल्फ रानी सिंह फ्रॉम बागी बलिया। एक शिकायत अभी से है, ये तुम्हारी लंबी और बेतुकी स्पीच ने हमारा जितना वक्त जाया किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मुंह कम, हाथ ज्यादा यूज करना। वक्त की इज्जत करना सीखो, उसे बर्बाद करने के बदले काम करो। ये हमारी दुनिया है और हमारी दुनिया में तुम्हारे फटे पुराने कपड़े, छोटे सोच विचार, बेकार के सपने और फिजूल की आशाएं और ये डिप्लोमा, बायोडेटा के लिए कोई जगह नहीं। और यहाँ पे वो होता है जो हम तय करते हैं, और उस तरीके से होता है जो तरीका हमें पसंद है। रानी साहब, हम तो पढ़े लिखे हैं, ये देखिए ना, हमारा डिप्लोमा। इसे सारा काम समझा दो। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है।
मैंने अपनी सारी उम्र जी हजूरी की है ताकि तेरे सपनों को पंख लग सके। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन बहुत ऊंचाइयां छुएगी मेरी रानी। क्योंकि इस लड़की के सपने इतने आसमानी है कि वो कभी सच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है। ये छोटे लोग इतना ऊपर उठ जाते हैं ना कि अपने औकात और सपनों के बीच का डिफरेंस ही समझ में नहीं आता उन्हें। हमने सिर्फ उसे उसकी रियलिटी का एहसास दिलाया है। नौकर की बेटी है वो, हमेशा नौकर ही रहेगी। हमें पता था कि वो मान जाएगी, क्योंकि एक नौकर ना कर ही नहीं सकता है। इसमें माता रानी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। अच्छा तू बतावा, वापस कब आए रही? रामाधीर मान गया ना? या बहू राजमहल की नौकरी सीने से चिपकाए बैठे हैं? थोड़ा समय लगेगा दादी, पर जल्दी आ जाएंगे हम और बाबूजी को साथ लेकर आएंगे। अभी रखते हैं। आराम से ब्रो, वेक अप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इजी। सुनो सुनो सुनो, रानी फ्रॉम गांव महुआ जिला बलिया की आवाज सभी सुनो। एक मिनट पहले ही उठ जाते थे, पर अब तो बाबूजी यहाँ है नहीं, इसलिए सोचे कि उनकी जगह ले रहे हैं तो कुछ नया करके दिखाएंगे, अपनी जगह बनाएंगे। आप रामू काका की जगह? उनकी जगह तो कोई ना ही ले सकता, फिर भी हम सोचे कि कोशिश तो करनी चाहिए। और देखिए, ये चौधराहट की गाड़ी में जितने भी नौकर लोग हैं, अब उनका स्टीयरिंग भी हमारे हाथ में है। बाबूजी की जगह पे जो आए हैं हम। अपने बाबूजी की जगह तो मैं से लोगी। ये कौन सा तरीका हुआ आपका फर्स्ट इंप्रेशन जमाने का? देखिए वर्षा, आप जूस लेंगे या कॉफी? So damn boring। देखिए, हमारे बाबूजी का तरीका सही था। हम तो थाली पीटने से पहले एक बार सोचे भी कि बाबूजी की प्रथा को ही हम आगे बढ़ाएंगे। एक एक दरवाजे पर जाएंगे और दरवाजे को आराम से पूरे प्रेम भाव से थपथपाएंगे और सबको उठाएंगे। पर जितने दरवाजे हैं यहाँ पे, हम जब तक पहुंचते भोर से शाम हो जाता। अच्छा किया ना? बिल्कुल वाहियात। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, ये हमारा रॉयल हाउस है। इसके लेवल और क्लास को इज्जत करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये गाना बजाना, शोर शराबा, थाल पीटना, बेसिकली ये लो क्लास बंदरगिरी तुम्हारे गांव में अच्छा लगता होगा, लेकिन यहां पे बिल्कुल भी नहीं। तुम यहां रामू की जगह पर आए हो और इसलिए नौकरों की तरह काम करो। कहां है तुम्हारा ध्यान? कुमुद, ये लड़की यहां रामू की जगह पे आई है, इसलिए नौकरों पे नजर रखना इसका काम है। और चूंकि तुम हमारी पीए हो, इस पे नजर रखना तुम्हारा काम है।
राइट? जी रानी साहब। तो इसने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? और तुम दोनों, तुमने भी कुछ नहीं कहा? जी वो रानी साहब। छिपी हुई तुम्हारी नई पहचान। कल तो बताया था तुम्हें, जितनी जल्दी तुम इस नई पहचान को अपनाओगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एनीवे, घर में शादी का माहौल है। हमारे समदन समधी जी के साथ साथ इस कंट्री के रॉयल फैमिलीज, उनके मेहमान, सबका आना जाना लगा रहेगा। लेकिन उससे पहले कुमुद, इस लड़की को यहाँ के तौर तरीके समझ आनी चाहिए। और तुम, ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। माइंड इट। मेंबर्स को भुगतना पड़ता है। नंदिनी, विक्रम, जयपुर के सबसे मशहूर लॉ कॉलेज में डोनेशन देकर तुम्हारा एडमिशन इसलिए नहीं करवाया बेटा कि तुम फ्रेंड्स के साथ चिल करो। लॉ फर्म में इंटर्नशिप के बारे में सोचा है तुमने? कम ऑन विक्रम, यू मस्ट हैव फोकस। यू हैव टू बी द बेस्ट। वीर, आई होप तुम इसे एक्सप्लेन कर सकोगे। विक्रम का टेंशन हमेशा हमें रहता है। डोंट वरी रानी साहब, आई विल सॉर्ट इट आउट। आई होप सो। आप शादी नहीं किए? नहीं। अब वैसे रानी, ये देख, ये इस फाइल में ना ये लिस्ट है जिसमें घर का सारा काम लिखा हुआ है। तुम एक बार इसे देख लेना। इतना लंबा लिस्ट? ये काम तुम्हें करना नहीं है, ये सारा काम तुम्हें अरुण, चंपा, शांति और घर के सारे सर्वेंट से करवाना है। घर में जो भी आता है ना, उसका पूरा हिसाब रखना है और महीने के अंत में अकाउंटेंट जी के पास सारा हिसाब जमा करवाना है। हिसाब? देखो, जैसे ये पिछले महीने का हिसाब है। कि जब भी मन घबराए, आंखें भर आए और दिल मचले, दिल पे हाथ रख के बोलना, अपना टाइम जरूर आएगा। और कहना, तेरा टाइम भी आएगा, मेरा टाइम भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा पिंकुआ। दिल बहुत ही फास्ट धक धक करता है, पर सब सह लेगा। तूने हमको तो समझा दिया, पर बाबूजी को ये बात पता चलेगा तो तू क्या करेगी? अरे बिटिया, तुम भी कमाल करती हो। हम तुम्हारी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और तुम ही हो। हम उसी में अटके हैं बाबूजी। अब जो ये घड़ी दी है ना हमको, उसे देखकर सिर्फ उसी टाइम का इंतजार रहता है कि कब तुम हमारे साथ गांव वापस जाओगे। पहले तो हमको एक बात बता, वो कंगन कहाँ है जो हम लाके दिए थे? खो दिए का? अरे जिन जो सच था वो सब बोल चुके हैं विजय बेटा। विजय,
चौधरी साहब, रानी, सबका एक ही सवाल है, कैसे बताए सच का है? जय माता रानी। वन डेट एडवोकेट साहब, आप फास्ट फास्ट खाइए, फिर हमारा कंगन लौटाइए। 2 टके की छोरी फिर से आ गई। चल भाग यहाँ से, कोई कंगन ना हमारे पास। देखिए, हम इज्जत से बतिया रहे हैं, हमारा कंगन लौटा दीजिए, वरना ये जो है ना, आप गोल गोल ठूस रहे हैं, आपके माथे पर ऐसा मुक्का धरेंगे कि गोला का सरकमफ्रेंस वही बन जाएगा। मारे को मारेगी तू? हाँ? ऐसे ऐसे केस में फंसाऊंगा ना, बाप के साथ सारी जिंदगी भी सलाखों में सांस लेती रहेगी। हमारे पास कोई कंगन वंगन नहीं है तेरा। कह रहे हैं कंगन वापस दीजिए, और आप जैसा लालची इंसान हमारे बाबूजी को तो कभी जेल से नहीं निकाल। महुआ जिला बलिया हमसे कोई बदतमीजी नहीं करता है। अगर आप हमको ऐसे डरा धमका के धक्का मारेंगे ना, तो ही माता रानी आपको भी गिराएगी। गधा भले घोड़ा का घास खा ले, पर रहता गधा ही है। देखिए, हम ना आपको 24 घंटा 1440 मिनट दे रहे हैं। इज्जत से हमारा कंगन लौटा दीजिएगा, क्योंकि हम कल आएंगे, और अगर आपने हमारा कंगन ना ही लौटाया ना, तो ऐसा तुम्हारी इज्जत का चीछा लेदर करेंगे कि एडवोकेट के नाम पर सिर्फ ये काला कोट रह जाएगा। यहाँ क्या मैटर कर? इट्स अ केस ऑफ हाइपर एक्टिव कॉन्डक्ट डिसऑर्डर। आपके कोर्ट वाला केस नहीं है, मेडिकल केस है। साइकोटिक बिहेवियर एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। माने मारे को कोई बीमारी है कुंवर साहब? जी हाँ, बीमारी तो है। जब इंसान का गुस्सा ज्यादा हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, लाल, बीपी बढ़ जाती है, तो हार्ट अटैक के रेट ज्यादा हो जाते हैं। हार्ट अटैक? अरे अभी तो हमारी उम्र ही कहाँ है कुंवर साहब। आप ही बताइए, कोई दवा दारू? दारू तो आपको बंद करनी पड़ेगी। बंद करनी पड़ेगी? और दवाई जो है, मैं आपको हाथों हाथ दे दूंगा। चलेंगे। हमारे कंगन किसने दिया? वीर कुंवर सा ने दिया। अरे भोपाल नहीं, भोकाल। हाँ वही, काफी डरे हुए थे वो। उदला के कंगन मेरे हाथ में दिए हैं। अरे डरे होंगे ना, गांव फोन लगाया होगा। हमारे भोकाल से ना बलिया टू भोपाल सब कांपते हैं। I'm sure। यकीन नहीं हुआ ना? नहीं हो गया? नहीं हुआ। हम एक किस्सा सुनाते हैं आपको। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है। अरे सुनिए ना, तो एक बार क्या हुआ, सूरती देवी बीच सड़क में आकर बैठ गई। सामने से कौन आया? हमारे जिला कलेक्टर। वो आ रहे थे बीच बाजार से एकदम ताम झाम लेते हुए, और हम कहाँ थे? हम घर पर थे। चलते। मतलब? देखा हमारी बहन को डॉक्टर साहब, बलिया जिला घर बा, कोनी बात का डर बा। हमारी 1 नंबर बहन के कंगन वापस आ गए। कंगन वापस मिलना एक बात है, लेकिन रामू काका को इनोसेंट प्रूव करना कंप्लीटली अलग बात। आपकी बहन कोशिश तो कर रही है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। अपनी बेवकूफी में उस लॉयर को खुद अपने कंगन दे आई। बेवकूफ है ना? ना ना डॉक्टर साहब, बेवकूफ ना है वो, भोली है। आप भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। खैर अभी हम चलते हैं। हमारे काम का निरीक्षण करेगी। चंपा काकी, हम तो अपने बाबूजी की जगह। एक मिनट। रामू काका भी वही करते थे, मैं जानती हूँ, लेकिन उन्हें ना सब काम आता था। तुझे घर के काम आते? निरीक्षण करने के लिए ना कामकाज की जानकारी होना जरूरी है। ये तो आप सही बोले, बाबूजी को तो सब काम आता है, और हम तो घर के काम में नील बट्टा सन्नाटा है।
हम एक काम करते हैं, आज थोड़ी सी साफ सफाई करने की कोशिश करते हैं। आप हमें देख लीजिएगा और फिर कल हम आपको देख लेंगे। हाँ? ए रानी, यूनिफॉर्म कहाँ है तेरी? अरे यूनिफॉर्म ही तो है। का एक नौकर अपने मर्जी का कपड़ा भी नहीं पहन सकता। हाँ? मर्जी नहीं, हाँ जी चलती है मालिकों के सामने हम नौकरों की। रानी देख, रानी साहब पहले ही बहुत गुस्सा कर चुकी है। सालों साल इस घर का यही चलन है और रानी साहब का हुक्म भी उनके दिए हुए इस मान का अपमान ना कर। यूनिफॉर्म पहन ले। क्या हुआ बहन, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। अरे पिंकुआ, वो जो कैची है वो हमको पकड़ा जरा। कि रोमांस कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? कह रहे एक्चुअली वो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारे रूम में वो स्केलेटन, उसे तो बड़ा टच करते हो और मुझे टच करने में इतनी प्रॉब्लम। That's my work, Kiara. I'm soon to be your wife, baby. Kiara, please. Okay, fine. किस नहीं तो मेरे बारे में कुछ अच्छी चीजें बोलो जो तुम्हें पसंद हो। वो एक्चुअली वो मैं बोलो ना। कोयल सी तेरी बोली। बुढ़वा, सबको बुला दिया आपने। I just love this girl. रानी, what are you doing? सर्कस चालू किया है क्या? अरे ये जो है ना, जिला जितना बड़ा झूमर, इसको चमका रहे हैं। रानी साहब बोली ना कि शादी का माहौल है, हमारी राजकुमारी के साथ साथ बहुत सारे मेहमान भी आएंगे, इसलिए सोचा इसको थोड़ा चमका देते हैं। और ऐसे हम चमका रहे थे और चमकती हुई हमारी राजकुमारी जी भी आ गई। अरे लेकिन वो सब तो ठीक है, चढ़ी कैसे? अरे इसमें क्या है, बलिया में हम गर्मी में आम के पेड़ पर चढ़ते थे और ठंड में अमरूद के पेड़ पर। ऐसे 90 डिग्री लंबा पेड़ होता था, 70 किलोमीटर। सीख जाएगी। हम हैंडल कर रहे हैं राजेश्वर, और आप घर के मामले में दखल ना दीजिए। आप जाके रिलैक्स कीजिए। पहला दिन हो या आखिरी दिन, रूल्स सब सर्वेंट्स के लिए एक बराबर है। ये घर हमारा है, जहां पे हमारे बनाए हुए रूल्स चलते हैं और हमारे ऑर्डर्स पर सब सर्वेंट्स काम करते हैं। यहाँ पे सर्वेंट्स काम करने के लिए मरते हैं बिकॉज ऑफ द हाई स्टैंडर्ड एंड लेवल। हम तुम्हें अपनी औकात में रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ढंग से अपना काम किया करो। कुमुद जी रानी साहब, इसे यहाँ से लेके जाओ और सबसे पहले इसका ये यूनिफॉर्म ठीक कराओ। जी। गेट आउट।